हेलो दोस्तों, आपको हमारे न्यूज चैनल में स्वागत। आज का पहला खबर है कि साउथ दिल्ली के पॉश इलाके आनंद लोक में बुजुर्ग महिला और उसकी पोती को घर में बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए के जेवरात और कैश लूटे और फरार हो गए। बदमाशों ने घर की ग्राउंड फ्लोर पर 68 साल की बुजुर्ग और उनकी 5 साल की पोती को बंधक बनाया, फिर अलमारी में रखे करोड़ों रुपए के जेवरात और कैश लूट कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह आनंद लोक की 29 नंबर कोठी में 68 साल की बुजुर्ग महिला रितिका अपनी 5 साल की पोती के साथ सो रही थीं। सुबह लगभग 3:30 बजे उनके बेडरूम में रखी अलमारी के खुलने की आवाज आई। उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा कि 4 लोग अलमारी को तोड़ रहे हैं। वो शोर मचाती इससे पहले ही लुटेरों ने महिला को चुप रहने के लिए कहा और दादी पोती के हाथ पैर बांध दिए। फिर चोरों ने आराम से घर के एक एक कोने को अच्छी तरह से खंगाला और जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। जैसे तैसे महिला ने खुद को छुड़ाया। उसके बाद 100 नंबर पर कॉल कर लूट की वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पौष इलाके में हुई इस लूटपाट की खबर सुनते ही दक्षिण दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए और तुरंत डिफेंस कॉलोनी थाने की टीम और दक्षिणी दिल्ली के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है। दक्षिणी दिल्ली की डीसीपी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल स्टाफ और एटीएस के अलावा कई टीमें बनाकर लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीन में बेशक कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा है, लेकिन इसके प्रसार को रोकने के लिए चीन जो तरीके अपना रहा है उनसे वहां के लोग नाराज हैं। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतर चुके हैं। मजदूरों ने सड़कों, आवासीय समुदायों और यहां तक कि कुछ अपार्टमेंट इमारतों के एंट्री गेट को बंद करने के लिए जालीदार तार की बाड़ और धातु की चादरें खड़ी की हैं। शहर के 25 मिलियन निवासियों में से अधिकांश को पहले ही 1 महीने के लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को छोड़ने से रोक दिया गया था। यहाँ पर लोग किसी तरह का विरोध न कर पाए, इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। शंघाई के लिए नहीं है बंदिशें। ये सारी बंदिशें शंघाई के लिए नहीं है, लेकिन पूरे चीन में अन्य शहरों में महामारी के दौरान पहले भी तैनात की जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए साल 2020 की शुरुआत में बीजिंग के कुछ हिस्सों में धातु की चादरें और बाड़ लगाई थी। वुहान शहर, जहां दिसंबर 2019 में कोविड-19 के पहले मामले सामने आए थे, वहां भी शहर भर में धातु के बैरियर लगाए। फेंसिंग के तरीके अलग अलग होते हैं, ये वहां की अथॉरिटी तय करती हैं। कभी कभी सरकार केवल 1 या 2 प्रवेश द्वारों को छोड़कर पूरे पड़ोस के ब्लॉक के चारों ओर बाड़ लगा देती है। अन्य मामलों में वे व्यक्तिगत आवासीय परिसरों के सामने बाड़ का निर्माण करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अस्पताल कर्मी एक लड़की की संदिग्ध मौत से हंगामा मचा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। नौकरी के पहले दिन ही अस्पताल की 12 फीट ऊंची दीवार में लगे सरिये से युवती का लटका हुआ शव मिला था। दरअसल जनपद के बांगरमू इलाके के हरदोई उन्नाव मार्ग किनारे गांव दुलापुर के पास नया हॉस्पिटल, न्यू जीवन हॉस्पिटल खुला है, जहां शुक्रवार को एक 19 साल की लड़की नौकरी करने आई थी। पहले ही दिन उसकी नाइट ड्यूटी लगा दी गई थी और दूसरे दिन यानी शनिवार सुबह ही अस्पताल के पिछले हिस्से में दीवार से निकल रहे लोहे के सरिये से उसका शव लटकता मिला। सीने और दीवार के बीच दब्बे थे हाथ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि फंदे पर लटकी मृतका के मुंह पर मास्क और हाथों में एक रुमालनुमा एक कपड़ा था। साथ ही दोनों हाथ सीने और दीवार के बीच दब्बे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच और पंचनामा बनाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेप के बाद हत्या की आशंका। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने बेटी की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हॉस्पिटल के चांद आलम, नूर आलम, अनिल समेत एक अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इन आरोपियों को अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 8 बहनों में चौथे नंबर की थी। बताया जा रहा है कि टकाना थाना इलाके की रहने वाली युवती 8 बहनों में चौथे नंबर की थी। हाल ही में शुरू हुए अस्पताल में वे नौकरी करने आई थी ताकि अपने परिवार की गृहस्थी चलाने में सहयोग कर सके। उसे हॉस्पिटल स्टाफ के सहयोगी के तौर पर रखा गया था। रात को रूम में सो रही थी। उधर इस मामले में अस्पताल स्टाफ ने बताया कि नाइट ड्यूटी के दौरान युवती बीती रात अंदर रूम में सोई हुई थी। देश में कोरोना के मामले कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही हैं।
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। कोरोना के मामलों में इजाफे और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल यह धारा 31 मई तक के लिए लागू की गई है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बयान में कहा, उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी। रविवार को मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जा रहा स्पाइसजेट बोइंग B737 विमान तूफान टर्बुलेंस में फंस गया। इस वजह से इसमें सवार लगभग 40 यात्री घायल हो गए। इनमें से 10 हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से विमान सुरक्षित रनवे पर उतर गया। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विमान दुर्गापुर स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था, तभी यह काल बैसाखी तूफान में फंस गया, जिसके बाद फ्लाइट के डगमगाने से केबिन में रखा सामान गिरने लगा और इससे 40 के करीब यात्री घायल हो गए। तो दोस्तों, आज का क्विज यह है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु का तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है?